ओम दी। ये 71 नंबर का जो श्लोक है, इसको मैंने पढ़ा तो इस पे ये एक शब्द आया, निर्ममो, मतलब ममता। ममता नहीं हमें करनी चाहिए किसी से, लेकिन यदि हम उदाहरण के तौर पे देखें तो एक माँ को अपने बच्चे से ममता अवश्य होती है, चाहे जितना भी कहा जाए कि आपको ममता नहीं करनी, लेकिन वो छूटेगी नहीं। तो ऐसा जैसे इसमें भगवान ने कहा कि जो ममता से रहित है उसे ही शांति प्राप्त होगी, तो बच्चे की भी आसक्ति माँ से होती है, वो कभी अलग नहीं होती है, तो ये ममता कैसे अलग होगी? इसलिए माँ बेटे दोनों परेशान रहते हैं। अब आपकी माँ तो घर में तड़प रही है, आप यहाँ तड़प रहे हो। तो ममता का अर्थ है यहाँ पर मेरापन। माँ को लगता है कि ये बच्चा मेरा है, और उसको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसको लगता है कि इसको 10 मास तक कोख में तो मैंने रखा है, इसका निर्माण ही मैंने किया है, तो ये बच्चा किसका है? मेरा है। बच्चे को क्या लगता है? मेरी उत्पत्ति ही इनसे हुई है, संसार में लाने का माध्यम ही ये है, तो इसलिए माँ मेरी है। अब ठीक है, वो एक लोक की व्यवस्था के अनुसार ठीक भी है, लेकिन यदि माँ ही बनाने वाली है तो कोई भी माँ अपने गर्भ में किसी अपंग बच्चे को नहीं बना सकती है, किसी ब्लाइंड बच्चे को नहीं बना सकती। कौन माँ चाहेगी मेरा बच्चा अंधा हो? कौन माँ चाहेगी मेरा बच्चा अपंग हो? कौन माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा शक्ल सूरत से सुंदर ना हो? लेकिन अपंग भी पैदा होते हैं, अंधे भी पैदा होते हैं, और कुरूप भी पैदा होते हैं, रोग से युक्त भी पैदा होते हैं। पैदा होते ही फेफड़े में छेद, हार्ट में छेद। तो यदि माँ बना रही थी तो माँ कुछ तो ढंग का बनाती। तो एक्चुअली माँ को तो पता ही नहीं है कि क्या बन रहा है। माँ को तो ये भी नहीं पता कि बेटा बन रहा है कि बेटी बन रही है। जो बन रहा है उसका कलर काला है कि गोरा है, उसकी हेल्थ पतली है, पतला है कि मोटा है, उसको नहीं पता कुछ भी। माँ एक माध्यम बनी है एक शरीर के निर्माण में। माँ के पास न कोई रॉ मटेरियल है, ना उसके हाथ में कोई हथौड़ी है, ना छीनी है, कि वो ना कोई सिलाई करने की मशीन है कि भाई पहले ये हड्डियों का ढांचा बनाए, फिर उसके ऊपर ये स्किन चढ़ाए, फिर उसकी स्टिचिंग कर दे। कहीं जोड़ तो दिखता ही नहीं है, कहाँ टाँका लगाया, पूरा ढका हुआ है। और है ना आश्चर्य, कहीं भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि स्किन कहाँ से लगानी शुरू की। उखाड़ तो सकते हैं हम कहीं से भी एक जगह से उखाड़ के, और पूरे शरीर की उखाड़ लेते हैं। पशुओं की उखाड़ते ही है ना, मनुष्यों की भी उखाड़ लेते हैं। तो असल में ये माँ की रचना तो नहीं है, माँ माध्यम बनी है, रचना कोई और ही रचा रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ये तो बात होगी शरीर की, और आत्मा का तो संबंध है ही नहीं। आत्मा का संबंध किसी के साथ नहीं है। आज जो माँ जिस बालक को अपना कह रही है, वो तो 50 साल पहले तो उसका था नहीं, पर वो आत्मा थी तो कहीं तो थी। तो तब वो किसका बेटा बेटी थी? तब किसी और की थी वो। और ये जो माँ है, इसका कोई बच्चा नहीं था, तो ना ये दोनों आत्माएं बिल्कुल अलग अलग हैं। और अभी इनका संबंध हो गया है जो, ये भी शाश्वत नहीं है। ये कितना भी ममता से प्रेम से रहने की कोशिश करें, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा दोनों को अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ईश्वर की व्यवस्था से मिले थे, ईश्वर की व्यवस्था से ही अलग भी होंगे। तो आप 4 दिन पहले अलग होते हैं या 4 दिन बाद में अलग होते हैं, ये भी उसी की व्यवस्था से होता है। तो ममता का मतलब यहाँ पर सीखने योग्य क्या है? ममता का मतलब है मेरापन। तो पहली बेसिक भूल तो ये है कि मेरा बेटा बेटी या मेरा माता पिता, मेरा भाई बहन नहीं है। मैंपन का भाव ही मूलभूत भूल है, नहीं है मेरा। दूसरा, भाई यदि हम मेरा नहीं मानेंगे तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? मानो कोई माँ बच्चे को पैदा करे और पैदा करके छोड़ दे, मेरा क्या है इसमें?
अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूं, तो कौन पालेगा उस बच्चे को? और केवल उसको पालना है, इतने मात्र से ही उसके पास रख दें कि आपका काम है इसको पालना केवल, तो कैसे पालेगी फिर? जब भी वो उसको रात को रोएगा, बिस्तर गीला करेगा, तंग करेगा, तो वो उसको डांटेगी फिर। मेरी ड्यूटी तेरे काम करने की है, बस केवल नहलाने की, खिलाने की। मेरी ड्यूटी ये नहीं है कि तू मेरे को भी ना सोने दे। फिर वो फेंक देगी उसको। जैसे कि वो किराए की जो माँ होती हैं, तो अपनी एक पीरियड में बंधी हुई ड्यूटी करती हैं, उसके बाद नहीं करती हैं। तो अगर ये लगाव नहीं होगा मैंपन का, तो उस बच्चे का क्या हाल बनेगा? क्योंकि वो खुद तो अपना काम कर नहीं सकता है, वो तो असहाय है ना अभी। वो तो बेचारा भूखा है, तो उठा के कुछ पानी भी नहीं पी सकता है। उसके तो इतने नन्हे नन्हे हाथ हैं, तो मर ही जाएगा। उसकी केयर कौन करेगा फिर? तो इसलिए ये ममता का विधान भी ईश्वर ने किया है, उसके विधान से चल रहा है ये। तो यहाँ बात ये नहीं हो रही है ममता ठीक है या गलत है। सब चीजें अपने अपने स्थान के ऊपर किसी एक प्रयोजन को पूरा करने के लिए हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक रूप से मूलभूत चीजें होती हैं उसको सिद्धांत के रूप में, और मान लो जिस व्यक्ति को इन सब से ऊपर उठ करके कोई इससे अतिरिक्त चीज पानी है, तो फिर उसको मूलभूत सत्यों को तो जानना पड़ेगा। और मूलभूत सत्य यही है कि इस सारे संसार में जो कुछ भी चेतन या अचेतन, जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर की शक्ति से बना है, ईश्वर की ही ज्ञान से बना है, ईश्वर की ही प्रेरणा से चल रहा है, और ईश्वर की ही प्रेरणा से नष्ट होने वाला है। और इस इतने भरे पूरे चलते हुए संसार में कुछ समय के लिए एक छोटा सा रोल करने के लिए हमें भी चांस मिल गया है। वो एक पीरियड का चांस होता है। अब आपको 20-30 कम से कम 20 साल का रोल मिला है, या 15 साल का या 10 साल का रोल मिला है एक ब्रह्मचारी का रोल निभाने के लिए। तो एक ब्रह्मचारी कैसा होता है, अब आप देखो पीछे तक की श्रृंखला। ब्रह्मचारी के रोल मॉडल कौन है हमारे? हनुमान जी, भीष्म पितामह है, और ढूंढो कौन कौन है जी? स्वामी विवेकानंद। नहीं, ऋषियों को मत लो, ब्रह्मचारी तो उस श्रृंखला को देखो और फिर अपने साथ टैली करो, क्योंकि मैं उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला हूं ना। तो मेरा रोल क्या है? जो फिल्म में जो व्यक्ति रोल करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि इससे पहले मान लो किसी को एक माँ का रोल करना है, तो देखती इससे पहले किस किस फिल्म में किस किस माँ ने रोल किया, और वो कैसा कैसा किया, और किसका रोल सबसे ज्यादा सुपर हिट रहा। तो वो वहां से कुछ सीखना चाहती है ना। तो हमें पता लगे कि मैं आत्मा हूं, अभी इतने 15-20 वर्ष के लिए मुझे रोल करने को मिला है ब्रह्मचारी का। आदर्श ब्रह्मचारी कैसा हो? ऋषि दयानंद जैसा। तो मुझे पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये फिर उसके बाद तो आप सन्यासी बन जाओगे, तो आप दूसरे रोल में आ जाओगे। ऐसे ही इन सब आत्माओं का है। पहले बच्चे का रोल है उसका, फिर वो एक बड़ा जिम्मेदार युवा का रोल हो जाता है। पहले माँ उसको संभालती थी, अब ये माँ को संभालता है। फिर उसका और उसके अपने बच्चे पत्नी वो हो जाते हैं। फिर उसका समाज को कुछ सहायता करने का रोल होता है। पहले वो समाज से लेता था, आप सब यहाँ बैठे हैं, आप समाज से ले रहे हैं। स्वामी जी पुरुषार्थ करके जो दान लाते हैं वो समाज के लोग देते हैं, और उस दान से आपके जीवन निर्वाह चल रहे हैं। इसलिए आप सबके ऊपर समाज का ऋण है, तो फिर आपको चुकाना है। वो योग्य बनने के बाद आपको समाज की सेवा करनी है। अभी वो रात दिन सेवा करके आपकी सेवा कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता था कि ब्रह्मचारी के मन में क्या होना चाहिए कि समाज का ऋण है मेरे ऊपर। अभी कुछ तो हमारे ब्रह्मचारियों को पता ही नहीं कि कहाँ से आ रहा है। उनको तो लगता है कि नहीं, ये तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, हम बाहर जाके सेवा क्यों करें। या सेवा करने के लिए किसी को भेजते भी हैं
तो कई बार उनके मन में आता है, बोल जी यहाँ से कार्यालय से फोन कर दो कि हमारी मीटिंग में 500 लोग होने चाहिए, ऐसा मंच होना चाहिए, ऐसा माइक होना चाहिए, ऐसी नीचे मैटिंग होनी चाहिए और पीछे बैकड्रॉप होना चाहिए, उस पर हमारा फोटो होना चाहिए और फिर हम जाके भाषण दे देंगे। भाई थोड़ा सा मतलब जमीन में पैर टिका ले। स्वामी जी ने भी अपनी दरियां खुद बिछाई हैं स्टार्टिंग में। थोड़ा एक एक स्टेप चलो, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये सब कैसे होता है और कौन करेगा और क्यों करेगा, ये काम मेरा है कि उनका है। तो स्वामी जी के प्रतिरूप प्रतिनिधि तो आप हैं ना, तो योग शिविर लगाना, लोगों को बुलाना, सिखाना, ये प्रयोजन आपका है कि उनका है? आपका है। आप जाके पुरुषार्थ करो, घर घर में जाके डोर टू डोर कैंपेन करो, लोगों को बुलाओ, लोगों से दरियों के लिए मांग के लाओ पैसे, अपनी दरी खुद बिछाओ, फिर उनको अच्छे अच्छे उपदेश दो, फिर वो आपके पुरुषार्थ से खुश होकर के अगला शिविर और अच्छा खुद लगवाएं। खुद करो। ये भावना तब तक नहीं आएगी जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और आज हमें जो मिल रहा है ये कैसे मिल रही है। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, मूलभूत चीजों की जानकारी होना अति आवश्यक है, हमें जिस फील्ड में भी जाना है। तो इसमें आपने पूछा, आपका प्रश्न ये है कि जी यदि माँ के अंदर ममता नहीं होगी तो संतानों का पालन कैसे होगा? वो होनी चाहिए और बहुत पवित्र माना जाता है माँ की ममता को। तो ऐसे ही बच्चे का प्रेम यदि माँ के प्रति नहीं होगा तो कृतघ्न हो जाएगा। जिस माँ ने उसके ऊपर इतने उपकार किए और आज यदि वो बोले कि हम तो पहचानते ही नहीं आपको, तो ये कृतज्ञता हो जाएगी। तो इसका उत्तर ये है कि गीता उसका निषेध नहीं कर रही है, हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए। और जब आप इस सत्य को जान लेंगे ना कि मेरे लिए इस आत्मा ने इतना त्याग बलिदान किया है कि अपने प्राणों को भी संकट में डाल के ये मेरे को इस संसार में लेके आई हैं, नहीं तो मैं तो संसार में आ ही नहीं पाता। तो इतना ऋण आपके ऊपर आप महसूस करेंगे तो आप 365 दिन उस आत्मा के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और यदि नहीं है तो फिर एक दिन मदर्स डे मना के बाकी 364 दिन आप अपने ढंग से और हम अपने ढंग से। यहां पर निर्मम कहने का इतना ही अभिप्राय है कि अर्जुन तो किसी भी चीज में ममकार मत रख। ममकार मतलब मेरा, तेरा नहीं है, सब ईश्वर का है, सब ईश्वर का है। उसके बाद ईश्वर का मान करके उसकी सेवा कर। तो इस निरासक्ति के भाव से, निरअहंकार से, मम मेरा और निर्मम मेरा नहीं है, तो ये तो ईश्वर के हैं। माता पिता भी मुझे किसके विधान से मिले? ईश्वर के विधान से मिले। तो एक तरह से मेरे माता पिता क्या हैं? ईश्वर की दी हुई, ईश्वर के ही प्रतिमूर्ति एक गिफ्ट के रूप में है। तो जो ईश्वर की दी हुई गिफ्ट है मेरे पास, उसके साथ मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए? तब ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे बिहेव। नहीं तो अपना मान लेते हैं। तो मैंने देखा बच्चे जो है ना, प्राय उसको चलो वो कहते हैं जी हम प्यार में बोलते हैं। जब वो और किसी अड़ोसी पड़ोसी किसी अंटी पंटी से बात करते हैं ना, तो बड़े शालीनता से बात करते हैं, और अपनी माँ से बात करते हैं तब तू तड़ाक करके बात करते हैं। और उसको कहते बोलिए तो जी हम प्रेम में बोल रहे हैं। प्रेम में बोल रहे तो अपनी माँ से भी अच्छे से बोलो। ऐसे सन्यासी भी करते हैं। तो जब तो हमने सन्यास ले लिया और हम जो वैराग्य की पराकाष्ठा में जीते हैं, तो और कोई माँ कहीं किसी की आएगी, आइए माता जी, उसको प्रणाम करेंगे, बड़े प्रेम से बात करेंगे। और अपनी वाली माँ आ जाए तो बोले अब मैं सन्यासी हो गया, अब तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से अपने घर। वो भी तो माई है। ये तो फिर लोक व्यवहार की हीनता हुई ना। उनको तो सबसे ज्यादा सम्मान करो, पर उनके साथ ममकार नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा उपकार है इस जीवन का, पूरा जीवन ये तो उन्हीं का दिया हुआ है।
माँ यदि जिस दिन बच्चा पैदा होता है और अपने अमृत की 2 बूंद यदि बच्चे को ना पिलाए उस समय, मर जाएगा बच्चा 1-2 घंटे के बाद। तो बच्चा ना कुछ मांगने की स्थिति में उस समय किसी को बोल नहीं सकता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने की स्थिति में भी नहीं है कि चलो तू दूध ना पिलाई तो मैं तो फ्रिज से फल उठा के खा लूंगा, मत पिला, ऐसी भी स्थिति नहीं है उसकी। 100% शरणागति है वो, 100%। अब उस उपकार को यदि याद करे, भाई एक जन्म, एक जीवन मरण का प्रसंग था ना, और माँ इतने कष्ट पीड़ा में थी उस समय, तो भी अपनी पीड़ा को भूल करके अपने छाती का अमृत पिलाती है वो, और उसमें कोई एहसान नहीं जताती उस बच्चे के ऊपर कि देखो मैंने तेरे लिए कितना किया है, कितनी रातें गंवाती है बेचारी। और उसके बाद जब वो बड़ा होता है, और उसने कभी ऐसे सोचा भी नहीं किसी माँ ने कि ये मैं इसका इसलिए कर रही हूँ कि ये बड़ा होकर के मुझे देगा, उस समय नहीं होता ये भाव। उस समय तो सेवा का ही भाव होता है, केवल निस्वार्थ भाव से करती है। और फिर वो बताती है कि तू मेरे साथ ऐसे झगड़ा कर रहा है, मेरे को ऐसे कठोर वचन बोल रहा है, अगर उस दिन मैं तुझे अपना स्तनपान ना करवाती, अपना दूध नहीं पिलाती, तो तू जिंदा रहता क्या? बोले अच्छा तू ये बता मेरे को कितने दिन दूध पिलाया? 1 साल पिलाया होगा ना, तो रोजाना का 200-200 ग्राम भी लगाए तो कितने किलो दूध हो गया? चल मैं अभी तेरे को 1 क्विंटल दे देता हूं। भाई तुम 1 क्विंटल नहीं, तुम हजारों क्विंटल दे करके भी उसकी कीमत नहीं चुका सकते हो। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन और मृत्यु का प्रसंग था, वो जीवन था तुम्हारे लिए, दूध नहीं थी, तुम मर जाते। बोले आपने मेरा 1 साल तक मलमूत्र साफ किया है, मेरे को नहलाया धुलाया है ना, मैं एक नौकरानी लगा देता हूं, ये आपके 10 साल करेगी। 10 साल नहीं, 20 साल भी आप लगा दो तो भी आप उस ऋण को नहीं चुका सकते। तो ये होती है भावनाएं। तो भाव हमें कृतज्ञता का ही रखना है, भाव हमें सेवा का रखना है, लेकिन इसके साथ साथ भाव हमें अनासक्ति का रखना है, निर्ममता का। निर्ममता का मतलब यहाँ ये नहीं है कि भाई हमने अपना कनेक्शन कट, हमें आपकी परवाह नहीं, आपको हम, ऐसा नहीं है। उस सब को ईश्वर का मानना, मेरा नहीं मानना। और माँ बाप भी ऐसे माने कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ईश्वर के हैं। अगर माँ के हाथ में होता तो इस धरती की कोई भी महिला वंध्या नहीं होती, फिर सब कोई बच्चे पैदा होते फिर तो ये सब एक ईश्वर के नियम के तहत चल रहा है, और उसको ईश्वर का ही मानना, मेरा नहीं मानना। तो इसके लिए संकेत कर रहे हैं, निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। मेरा मानता है तो फिर हमेशा एक पजेसिवनेस का भाव रहेगा, रहता ही है। कुछ माता पिता को तो ज्यादा ही रहता है, हिलने ही नहीं देते हैं बच्चों को, तो फिर वो बच्चे जो है ना वो उद्दंड हो जाते हैं और ज्यादा, उनको ऐसे रोक रोक के रखते हैं ना, पिंजरे में बंद करके, तेरे को वहां नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो फिर वो ऐसे उसको रोकते रोकते नाराज होते होते फिर एक दिन भाग ही जाते हैं घर छोड़ के। तो ये जो भाव है कब्जा कर लेने का, ये आता है ममकार से। तो इसलिए उसका निषेध किया है कि किसी भी वस्तु के ऊपर ममकार की भावना नहीं रखनी, निर्मम की भावना रखनी है, मेरा नहीं है।